आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा और मैं जो इंग्लिश में आपको मटेरियल पढ़ाऊंगा या पढ़ा रहा हूं, जो इंग्लिश से डरने वाले विद्यार्थियों के लिए संजीवनी साबित होगा। और 10 साल के अनुभव के साथ मेरा इंग्लिश का मटेरियल पूरे हिंदुस्तान के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और उनमें इंग्लिश के प्रति जान फूंक देने का काम भी करेगा। चलो आप बोर्ड पर ध्यान दें। हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे बदलें। तो आइए दोस्तों, इंग्लिश को हिंदी में बदलने के लिए सर्वप्रथम आप वर्ब और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना जरूरी है आपको। तो मैं वर्ब के बारे में जानकारी बताता हूं आपको। वर्ब, सिंगल वर्ब, सिंगल वर्ब और डबल वर्ब। सिंगल वर्ब और डबल वर्ब होती क्या है? तो देखो दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूं। ही इज ए टीचर। आपको पता नहीं है कि इसकी हिंदी क्या होती है, बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो सीधा बोर्ड पर। इसमें क्या है? इज सिंगल वर्ब है। क्या है? सिंगल वर्ब। और एक बात याद और रखना दोस्तों, अगर सिंगल वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो होती है मेन वर्ब। ठीक है। एक एग्जांपल और लूंगा, वेरी से बेटर, ज्यादा एग्जांपल लूं वो बेटर है। ही इज गोइंग टू मार्केट। इज और गोइंग, ये दोनों वर्ब है। ये पहली वर्ब हो गई, ये दूसरी, अर्थात इसमें क्या है? डबल वर्ब है। जब डबल वर्ब आए तो आप याद रखना, पहली क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या आती है? मेन वर्ब। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर एज दोनों की शक्ल एक जैसी दिख रही होगी, लेकिन अकल अलग अलग है। ये यहाँ पर सिंगल वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या समझ में आया कि सिंगल वर्ब और डबल वर्ब आप कैसे पहचाने? चलो आ जाइए, मैं सिंगल वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। डबल वर्ब में बाद में बताऊंगा। सिंगल वर्ब याद रखना, अगर सिंगल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो, या अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो, तब हम इस तरह इंग्लिश के सेंटेंस को जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कैसे पढ़ते हैं। पहले नंबर पे तो इस तरह तीर लगाना है आपको, सेकंड नंबर, यानी इसको फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं इस बात को समझाने के लिए। जिस तरह ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, यानी कि यहां पर पहला नंबर इसको दे दिया और दूसरा नंबर इसको दे दिया मैंने। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस आए, जब नेगेटिव सेंटेंस आए, तब ये काम करना। अब देखो, ही है ना, यहाँ पर ही मतलब क्या होता है? वह या उसने, दो अर्थ निकलते हैं। जब क्रिया भूतकालिक होती है अर्थात पास्ट में होती है, तब हम उसने को प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिया है पास्ट वाली नहीं है, भूतकालिक नहीं है, इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे? वह। और एक बात को और याद रखना दोस्तों, इज, आर, एम, हैज, हैव, इन तीन है, चार। इज, आर, एम, हैज, हैव, इन सभी का मतलब होगा है, हूं, हो और हैं। इनका मतलब होगा, यानी कि मेरे जो नियम है पूरी यूट्यूब से सबसे डिफरेंट मिलेंगे। हाँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों के लिए इतना आसान बना दिया है, देखो आप चुटकी में इसका आंसर दोगे।
एक याद रखना, एज, आर, एम, हैज, हैव, इनका मतलब निकलेगा है, हूं, हो, हैं। अब यहां पर एज की जब मैं है यूज करूं या हूं करूं, आप कुछ भी यूज कर दो, आपके भाव ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मैं हूं यूज करूं इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। वह हूं अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि यहां पर सेट करके देखो, हूं नहीं आ रहा है तो यहां पर है सेट करके देखते हैं। वह है, बस कैसे चलना है, एक दो दो, यानी वह है, क्या है, खुद से क्वेश्चन करना है, क्या है, एक स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी, तो वह है एक विद्यार्थी। इस तरह आपको इंग्लिश की हिंदी करनी है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूं, क्या समझ में आया दोस्तों कि हम इंग्लिश की हिंदी किस तरह करते हैं। चलो आ जाइए, एक सेंटेंस और लेते हैं। आई एम फाइन, आई एम फाइन। आई मतलब क्या होता है, मैं या मैंने, लेकिन क्रिया भूतकाल होगी तब हम इसका यूज करेंगे, अब इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर मैं यूज करेंगे। एम मतलब वही एज, आर, एम, हैज, हैव को मतलब है, हूं, हो होता है। तो मैं यहां पर कुछ भी सेट कर दो, आप हैं यूज करेंगे। मैं है, मजा नहीं आ रहा है, यहां पर हूं सेट करो, बिल्कुल रटना नहीं है आपको। मैं हूं, मैं हूं, क्या हूं, फाइन मतलब अच्छा, मैं हूं अच्छा, मैं हूं अच्छा। अर्थात हमने इसका किस तरह उच्चारण किया, ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमने कैसे उच्चारण किया इसका, कैसे किया, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर। अच्छा, आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे पहचान करेंगे, आप अफर्मेटिव नेगेटिव की इस तरह पहचान कर सकते हैं। अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दिखे आपको तो याद रखना कोई इंटरोगेटिव होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट वगैरह कुछ भी दिखे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई, बीच में नॉट नहीं हुई, तो समझ जाना वो अफर्मेटिव है। अगर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई और बीच में नॉट दिख गई, मतलब नेगेटिव है, ये डायरेक्ट रहेगा दोस्तों। हाँ, तो ये देखो, इसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, बाद में कहीं पर नॉट नहीं दिख रहा है तो इंटरोगेटिव नहीं है, तो ये नॉट भी नहीं, नॉट नहीं है इसमें तो नेगेटिव भी नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, अफर्मेटिव। इसीलिए हमने 1 से 2 तक इस तरह हम 3 लगाएंगे। हाँ, पहले नंबर पर क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, याद रखना, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मैं हूं, क्या हूं, फाइन मतलब अच्छा। क्या समझ में आया दोस्तों। मैं एक सेंटेंस और ले रहा हूं आपके लिए। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा झिझक रहा हूं, आप बेफिक्र रहें, सीधा बोर्ड पे ध्यान दें। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, इसकी हिंदी कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है शुरुआत हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, तो इंटरनेगेटिव तो होगा ही नहीं जब इंटरोगेटिव ही नहीं है। तो क्या नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। सीधा 1 से 2, 1 से 2 इस तरह हम निकले। यू मतलब आप या आपने, या तुम या तुमने। छोड़ो, नेकारक चिन्ह कब यूज करते हैं, जब क्रिया भूतकालिक होती है, यानी कि पास्ट में उसका सेंस जाता है तब। छोड़ो इसको, यहाँ पर आप यूज करेंगे, कोई एज, आर, एम, है का मतलब है, हूं, इसमें से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर है सिलेक्ट कर देता हूं, तो आप हैं। माई मतलब मेरे, मेरा, मेरी, मेरे होते हैं तो मेरे यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बेस्ट आ गया तो एक बात याद रखना, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा, अच्छी, अच्छे, ये तीनों सेंस चले जाते हैं। गुड, बेटर, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अर्थ निकलेगा, बहुत अच्छा। लेकिन ये बेस्ट है ना, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलेगा यहां पर, सबसे अच्छा, सबसे
अच्छा, अच्छी, अच्छे, इस तरह का सेंस जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छे कर लेते हैं, सबसे अच्छे। फ्रेंड मतलब आप जानते हो मित्र, तो इसकी हिंदी करते हैं, अर्थात इसकी बेइज्जती करते हैं, कहते हैं ना वो उसकी हिंदी कर दी, तो हम इंग्लिश की हिंदी करेंगे यहाँ पर, है मतलब बेइज्जती करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखो पहले से दूसरे पे गए, आप हैं, क्या है, मेरे सबसे अच्छे मित्र, आप हैं मेरे सबसे अच्छे मित्र। क्या समझ में आया दोस्तों? एक सेंटेंस और लूंगा, धीरे धीरे समझेंगे। संजय इज ऑन द रूफ। मैंने एक सेंटेंस ले लिया। एक बात तो याद रखना दोस्तों, इसमें एक सेंटेंस में एक चीज पे होगी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, छोड़ो कुछ भी आए, तो पहले प्रोपोजिशन को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोपोजिशन आती है, इसको प्रोपोजिशन को छोड़ो, प्रोपोजिशन के आगे के वर्ड से ही हम उच्चारण करना स्टार्ट करेंगे। ये बात माइंड में याद रख लो। तो देखो दोस्तों, संजय इज आर एम है, कोई भी सिलेक्ट कर दो तो भाव पर होते तो जाते हैं, है, संजय है, प्रोपोजिशन आए, ऑन वाला होता है पर, वही बताया मैंने, प्रोपोजिशन आया उसको छोड़ दो। प्रोपोजिशन में क्या नाउन प्रोनाउन अर्थात ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, इसको अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताने लग गया तो इस टॉपिक से भटक जाएंगे और इसी सेंटेंस में यहीं भटक जाएंगे, इसीलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, थोड़ा इसी चीज को समझाना है। संजय है, इसको छोड़ो, इसके बाद हम इसको पकड़ेंगे, छत, संजय है छत पर, कैसे जाएंगे, प्रोपोजिशन छोड़ करके आगे के वर्ड को पकड़ेंगे, छत पर। संजय है कहां पर, छत पर, स्वयं से ही क्वेश्चन करना है, तो संजय छत पर है। इस तरह हम इसकी हिंदी करते हैं। क्या समझ में चलो आइए दोस्तों, अब सिंगल वर्ड में आपको मैंने पढ़ा दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे 1 से 2 तक। फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव, सिंगल वर्ड में इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब से होती है उनकी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी कि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। एक आता है WH वर्ड की शुरुआत। तो इनको अगर हम पहले सर्वप्रथम यही पढ़ जाते हैं, हाँ, ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ना किसी किताब में मिलेगा, सीधा मेरा दिमाग है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मेरा, है इंग्लिश को बच्चों को किस तरह पढ़ाए। इसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, तो उनमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पहले नंबर पे क्या आता है, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद पहले नंबर फिर आते हैं, इस तरह। और पहले नंबर पे यहां पर क्या ऐड कर देते हैं। क्या समझ में आया? इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव बता रहा हूं। एक सेंटेंस ले लेता हूं, एक सेंटेंस ले रहा हूं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आर यू गुड प्लेयर, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, आर यू गुड प्लेयर। अब यहां पर अभियान मैंने भी अभियान बताया था आपको, एज द्वारा बताया था, एज, आर, एम, हैज और हैव, इनका मतलब होता है हूं और हो और हैं, इनका मतलब होता है। हाँ, ये नियम है, मैंने बनाया है, जो कभी फेल नहीं होगा तुम्हारा, बस इतना मैं कह सकता हूं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। शुरुआत में यहां से करेंगे, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हो रही है अर्थात इंटरोगेटिव है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या समझ में आया? यू मतलब क्या होता है, आप या आपने, मैं आप लूंगा यहाँ पर, क्रिया भूतकालिक नहीं है, चलो ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद देखो पहला दूसरा
इस तरह, इसके बाद ऐसे आएंगे। तीसरे नंबर, क्या आप, एजारम है जब मतलब है हूं होता है, तो इसका मतलब आर का वही शेष निकलेगा है ले लिया। क्या आप हैं, क्या आप हैं अच्छे, गुड मतलब अच्छे, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, क्या आप हैं, क्या हैं अच्छे खिलाड़ी, क्या आप अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि यहां पर एक गायब हो गई है, छोड़ो इसको। क्या आप हैं, क्या आप हैं एक अच्छे खिलाड़ी, क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या समझ आए दोस्तों? एक एग्जांपल और ले लेता हूं इस बात को समझाने के लिए। और जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे और उन्हीं को जो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन्हीं को इसी तरह पढ़ना है आपको। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पे यहां पर क्या ले लेना है, जैसे का एग्जांपल और ले लेते हैं हम। इज ही ऑन द रूफ, एज मतलब शुरुआत में है तो क्या ले लेते हैं, इसके बाद ऐसे जाएंगे दूसरे नंबर पे, इसके बाद फिर से आएंगे। एज का मतलब क्या ले रहे हैं, हूं वो तो है ले लेता हूं। ही मतलब वह या उसने, उसने छोड़ो वह यूज करेंगे, मैं वही ले लेता हूं यहां पर। क्या वह है, क्या पढ़ेंगे, क्या वह है। फिर प्रोपोजिशन आएगी, मैं अभियाल बताया है कि प्रोपोजिशन के बाद प्रोपोजिशन छोड़ते हैं, उसके बाद वाले वर्ड को पकड़ के तब प्रोपोजिशन को पढ़ते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं इंग्लिश में प्रोपोजिशन होती है, चूंकि वे हिंदी में जाती है जब पोस्ट प्रोपोजिशन बन जाती है, अर्थात नाउन प्रोनाउन के बाद में वो आ जाती है। तो पहले इसको नाउन प्रोनाउन को लेंगे, इसके बाद उसको लेंगे। क्या समझ में आया? चलो, ये थोड़ा डिटेल मटेरियल हो जाता है, उसमें डिटेल पर नहीं जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे। क्या वह है, क्या वह है छत पर, क्या वह है छत पर, तो शुद्ध कर लो इसको, क्या वह छत पर है। क्या समझ में आया दोस्तों कि अगर इंटेरोगेटिव आता है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो किस तरह पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह पढ़ने हैं। अभी मैं थोड़ा रिदम बना रहा हूं कि इंग्लिश को किस तरह हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रत्येक पद पर आपके काम आएंगे। हाँ, और आप बेफिक्र रहें, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे कि इंग्लिश को बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को किस तरह पढ़ाएं। हाँ, बस बोर्ड पर ध्यान दें, फालतू ना इधर इधर ज्ञान दें, सीधा बोर्ड पर ध्यान दें। हाँ, एक इंटरोगेटिव अभी यार बताया मैंने, WH वर्ड से शुरुआत होती है, WH वर्ड से शुरुआत होती है, अर्थात जिन शब्दों में W और H दोनों वर्ड मिलते हैं उनको WH वर्ड बोलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर पे इस तरह जाएंगे, फिर दूसरे नंबर आ गया, इसके बाद तीसरे नंबर इस तरह। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हु आर यू, इसको किस तरह पढ़े। हु मतलब होता है कौन या किसने, मैंने व्याय बताया क्रिया भूतकाल को, तब हम इसको किसने भी यूज करेंगे। छोड़ो इसको, यहां पर मैं कौन यूज करूंगा तो मैं इसको हटा देता हूं। कौन, हु मतलब कौन वही इजारम है जब का मतलब मैं अभी बताया है, ठीक है। हाँ, यू मतलब आप, मैंने अभी बताया पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑटोमेटिक इंग्लिश की हिंदी हो जाएगी दोस्तों। हाँ, आप कौन है, क्या जाएंगे, आप कौन है, आप कौन है। क्या समझ में आया? मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, हाउ आर यू। मैं जितने एग्जाम्पल लूंगा इस थोड़ी से कुछ नहीं होने वाला, आज तक कोई थोड़ी सी इंग्लिश सीखा ही नहीं तरीके से, मैं एग्जाम्पल से सिखाऊंगा आपको, जितने एग्जाम्पल लूंगा उतना ही आपके लिए बेटर है। तो देखो, हाउ मतलब कैसे, कैसा, कैसी, कैसे,
यहाँ पर हाउ से विधि या मेथड का पता करते हैं, मैनर का, तरीका का, कैसे। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, हमारे खत्म हो रहे हैं पैसे, तो हाउ मतलब कैसे। चलो वही है ले लेता हूं, इजारे में है का मतलब है, यू मतलब आप, बस हो गया। इस तरह जाइए, इस तरह डाल, तीर लगा करके। हाँ, एक इसमें यूज होगा इंटरगेटिव में, जो WH वर्ड से शुरुआत होती है उनमें। हाँ, 1 2 3, आप कैसे हैं, थोड़ा शुद्ध कर दो उसको, हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? है, एक एग्जाम्पल और ले लूं, चलो अच्छी बात है। थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस धैर्य की जरूरत है, मुझे धैर्य चाहिए आपका। हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, एक सेंटेंस ले लिया। हाउ मतलब कैसे, सर खत्म हो गए कोचिंग में पैसे, हाउ मतलब कैसे, चलो अच्छी बात है। ये जो मतलब क्या होता है हूं हो, वही इसी में से ले लेंगे। यू मतलब होता है योर, मतलब आप, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपकी ले लेता हूं यहां पर। लाइफ मतलब जिंदगी या जीवन, मैं जिंदगी ले लेता हूं, जिंदगी और दमदार वर्ड है जीवन से है, वही चलेंगे। ये क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को एक साथ पढ़ते हैं, आप इसको याद रख लेना। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, आपकी जिंदगी कैसे है, मजा नहीं आ रहा है तो यहाँ कैसा, कैसी, कैसे बोला था, वापर होते तो ऑटोमेटिक कैसी का सेल, क्या दिक्कत है? आपको इंग्लिश की हिंदी तो करनी है। हाँ, आपकी जिंदगी कैसी है, इस तरह हम इंग्लिश की हिंदी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा डबल वर्ब, डबल वर्ब की इस तरह के जी हम तीरों को किस तरह यूज करते हैं पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।